बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे भ्रूणपोष और उसका प्रकार, जो द्विनिषेचन का परिणाम निकला था। भ्रूणपोष पढ़े थे कि भ्रूणपोष त्रिगुणित होते हैं, यानी 3n होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं और उसे त्रिसंलयन कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे की ओर आज चलते हैं। आज का टॉपिक है निषेचन। क्या है आज का? है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। आप लोग पहला चैप्टर में भी पढ़े होंगे कि जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में मिलता है उसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का परिभाषा आप लोग को बताए हुए हैं, याद करिए। क्या बोले थे कि जब मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में मिलता है उसे ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार है कि पौधे की बात करेगा तो पौधे में कौन मेल गेमिट होगा? तो पौधे में मेल गेमिट हो जाएगा परागकण। क्या हो जाएगा? परागकण। पौधे का मेल गेमिट क्या होता है? परागकण होता है। और पौधे का फीमेल गेमिट क्या होता है? ईग, जिसे अंडा या डिंब कहते हैं। अंडा या डिंब कहते हैं, ठीक है ना। अंडा और क्या कहते हैं? डिंब कहते हैं। और यही दोनों आपस में मिलता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। मतलब जब पौधे के मेल गेमिट परागकण तथा पौधे के फीमेल गेमिट ईग जब आपस में मिलता है तो इसी को हम लोग कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन। आपसे पूछेगा निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो निषेचन का खोज सर्वप्रथम देखिए स्टार्सबर्गर ने 1884 ईस्वी में किया था, ठीक है। ऐसे पूछेगा निषेचन का खोज किसने किया? तो स्टार्सबर्गर ने किया था। कब किया था? 1884 ईस्वी में किया था। और आपको कल बताए थे, परसों बताए थे, परसों वीडियो में डबल फर्टिलाइजेशन में, कि दोहरा निषेचन का किसने खोज किया था? तो दोहरा निषेचन का खोज नाभसीचन 1898 ईस्वी में और गिगनार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1899 में खोज किया था। अगर डायरेक्ट आपको निषेचन पूछे तो डायरेक्ट निषेचन हो जाएगा आपका स्टार्सबर्गर 1884 ईस्वी में इन्होंने ही खोज किया था, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं एक बात, याद करिए। हम बोले थे कि जब परागकण, ध्यान करिएगा, जब परागकण स्टिग्मा पर आता है, जब परागकण स्टिग्मा पर आता है और यहाँ से परागनली, कब? जब स्टिग्मा परागकण का पहचान कर लेता है। आप लोग बता दें तो ये स्टिग्मा पर जब परागकण आता है और परागनली से होते हुए वो जो ओवरी में प्रवेश करता है तो उसे हम साइफेनोगेमी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइफेनोगेमी। आपसे पूछेगा साइफेनोगेमी क्या होता है? तो जब परागनली जो है मतलब ओवरी में प्रवेश करता है तो उसे ही, उस क्रिया को ही हम लोग साइफेनोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइफेनोगेमी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना चाहिए आप लोग को। अब देखिए सभी पौधे के परागकण का अंकुरन होने का समय होता है। जीवन अवधि अलग होता है और अंकुरन अलग होता है। हम आप लोग को जीवन अवधि के बारे में बता दिए हैं, पौधे कौन पौधे का जीवन अवधि कितना दिन है। अगर कोई नए हैं तो पीछे के जाके वीडियो में देख लीजिए, टॉपिक वाइज दिया गया है सबका, ठीक है। अब देखिए कहता है रेडिडा जो है, रेडिडा पौधे के परागकण है, इसके अंकुरन होने का समय मात्र 3 मिनट होता है। आपको पूछेगा कि रेडिडा जो पौधा है उस पौधे के परागकण का अंकुरन होने में कितना समय लगता है? तो आप बोल दीजिएगा उसका समय मात्र 3 मिनट लगता है, ठीक है ना। फिर उसी तरह आपको क्वेश्चन पूछ देगा मक्के के पौधे का परागकण, मक्के के पौधे के परागकण का जो अंकुरन का समय है वो अंकुरन का समय कितना है? तो उसका है 5 मिनट। कितना है? 5 मिनट है। आपसे पूछेगा अंकुरन का समय कितना है? तो 5 मिनट है। आगे पूछेगा चुकुंदर, चुकुंदर है उसमें जो है परागकण का अंकुरन होने का समय कितना है? तो उसके अंकुरन होने का समय 2 घंटे होता है। कितना होते हैं? 2 घंटा होता है। तो याद रखिएगा कि मतलब चुकंदर के परागकण का अंकुरन होने के समय 2 घंटा, मक्का के 5 मिनट और रेडिडा के 3 मिनट होता है, ठीक है। और कहता है गोरिया इलिप्टिका जो है इस पौधे का यानी परागकण का अंकुरन जो है वो 2 दिन में होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा किसी तरह यहाँ क्वेश्चन, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। गैरिया इलिप्टिका जो होता है इसके परागकण का अंकुरन का समय 2 दिन होता है। आप लोग लगातार पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है ना। और अगर एक बार थोड़ा पढ़ लिख लेने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। थोड़ा आप लोग ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा मेहनत करिएगा ना तभी आप सफल हो पाइएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में काफ़ी घुमा के पूछने लगा है। आप जो सोचिएगा शॉर्ट में हम पढ़ लेंगे और मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये समझ जाइएगा ये संभव नहीं है। तो आपको लगातार हर एक टॉपिक पर नज़र बनाए रखना है और एक टॉपिक को, थ्योरी को समझना है, तो तब जाके आपसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए हम आगे की टॉपिक की ओर चलते हैं। कृत्रिम निषेचन। क्या पढ़ेंगे? कृत्रिम निषेचन। इंग्लिश में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, हिंदी में कृत्रिम निषेचन कहते हैं। कहता है कृत्रिम निषेचन क्या होगा? तो स्वाभाविक है आर्टिफिशियल, मनुष्य के द्वारा। तो जब मनुष्य के द्वारा पौधे में निषेचन की क्रिया करवाया जाएगा, मनुष्य के द्वारा करवाया जाएगा इच्छा अनुसार,
यानी जब मनुष्य के इच्छा अनुसार पौधे में निषेचन जब करवाया जाता है तो उसी को हम लोग कृत्रिम निषेचन कहते हैं। ऐसे पूछेगा कृत्रिम निषेचन क्या होता है, तो अब क्या बोलेगा, जब मनुष्य के द्वारा इच्छा अनुसार पौधे में निषेचन की क्रिया कराया जाता है उसे ही हम लोग कृत्रिम निषेचन कहते हैं। ठीक है ना। अब कृत्रिम निषेचन का दो विधि है। कृत्रिम निषेचन जो है वो दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है बैगिन मतलब थैली विधि, एक होता है बैगिन और दूसरा होता है इमास्कुलेशन जिसे हम लोग बोलते हैं विपुंसन। क्या बोलते हैं, विपुंसन बोलते हैं। अब देखिए ये दोनों है क्या, इसको बेहतर से समझिएगा। अब बैगिन क्या कहलाता है ये देखिएगा, कहता है कि जब द्विलिंगी पौधा में मेल और फीमेल दोनों होंगे। अब मान लीजिए मेल का जो परागकण है वह हाइब्रिड नस्ल का नहीं है, मतलब उसमें अंकुरण क्षमता ढंग का नहीं है। तो मनुष्य क्या किया, यहाँ देखिए मनुष्य क्या करेंगे कि ये देखिए पहले हम फूल बना देते हैं आपको समझाने के लिए। अब मान लीजिए ये चला गया ऊपर चला गया पुमन, इसी में बनेगा क्या, परागकोश से परागकण बनेगा मिलके। कहता है कि मनुष्य क्या करता है, सबसे पहले कि मेल प्रजनन अंग को पॉलीथीन से ढक देता है। मेल प्रजनन अंग को पॉलीथीन से क्या करता है, ढक देता है। ठीक है। और ढकने के बाद क्या होता है, इस पर मनपसंद परागकण को छिड़क देता है। कब, जब ये परिपक्व हो जाता है तो पॉलीथीन हटा दिया जाता है और इसी पर परागकण को छिड़क दिया जाता है। इस विधि को ही बैगिन कहते हैं, थैली लगाना कहते हैं, बोरा वस्त्रारण भी कहा जाता है। इसी आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है। कहेगा बोरा वस्त्रारण क्या है या बैगिन क्या होता है, बैगिन विधि क्या होता है, थैली विधि। तो आप बोल दीजिएगा जब किसी द्विलिंगी पौधे में फीमेल प्रजनन अंग को क्या किया जाता है, उसको पॉलीथीन से ढक दिया जाता है, पॉलीथीन से। और ढकने के बाद जब वो परिपक्व हो जाता है तो उस पॉलीथीन को हटाकर उसके स्टिग्मा पर परागकण छिड़क दिया जाता है जिससे निषेचन क्रिया हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं थैली लगाना, बैगिन विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैगिन विधि कहते हैं, थैली लगाना कहते हैं। दूसरा विधि सुनिए, इमास्कुलेशन। 2014 में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि इमास्कुलेशन क्या होता है। आपको पूछा हुआ बिहार बोर्ड में इमास्कुलेशन क्या होता है। तो इमास्कुलेशन समझिए ये क्या कहता है आपका, इमास्कुलेशन कहता है कि मेल और फीमेल दोनों होगा, मेल और फीमेल दोनों होगा। इसमें से क्या करेगा, मेल प्रजनन को चिमटा से काट के हटा देगा। तो भाई तुम हट जाओ क्योंकि तुम्हारा परागकण बढ़िया नहीं है। चिमटा से काट के क्या कर दिया, अलग कर दिया। और उसके बाद जब इसका स्टिग्मा परिपक्व हो जाता है तो दूसरे पौधे, उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के परागकण लाकर और उसके स्टिग्मा पर छिड़क देता है। ठीक है। इच्छा अनुसार बढ़िया परागकण लाता है और वो लाके उसके स्टिग्मा पर छिड़क देता है जिससे निषेचन क्रिया आसानी से हो जाता है। और इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विपुंसन कहते हैं। क्या बोलते हैं, विपुंसन। तो आप सब पूछेगा विपुंसन क्या होता है, तो क्या बोले कि इसमें सबसे पहले मेल प्रजनन अंग को चिमटे से काटकर हटा दिया जाता है, फिर मनपसंद परागकण को लाकर स्टिग्मा पर छिड़क दिया जाता है जिससे पौधे में निषेचन क्रिया हो जाती है। इस विधि को विपुंसन कहा जाता है। और थैली विधि लगाना क्या होगा आपको हम बता दिए। इसमें क्या करेगा, फीमेल प्रजनन अंग को पॉलीथीन से ढक देगा और जब वह परिपक्व हो जाएगा तो मनपसंद परागकण वो स्टिग्मा पर ले जाकर दे देगा। तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, थैली लगाना कहते हैं। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे लगभग इसको कि निषेचन क्या होता है, कृत्रिम निषेचन क्या होता है। कृत्रिम निषेचन दो टाइप के होते हैं, थैली लगाना, विपुंसन। ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने बिल्कुल पूरा डिबेट भी इसको बता दिए हैं। और आपको याद भी रखना है साइफेनोगेमी, कि जब परागनली ओवरी के अंदर जाएगा तो साइफेनोगेमी कहलाता है। निषेचन का खोज किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने किया। कब किया, 1884 में किया। तो ये बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करते नहीं, कमेंट करके ज़रूर जवाब दिया करिए कि सर ये अच्छा रहा या कुछ भी रहा, इसके बारे में आप बिल्कुल जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कल हम 3:30 में हम आपको जो है क्लास लेकर आ रहे हैं, केमिस्ट्री का लाइव क्लास लेकर आ रहे हैं। तो सभी बच्चे ज़रूर जुड़िएगा उस लाइव क्लास से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।